मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? कौन सी ऊर्जा से तुम घिरे हो और उस ऊर्जा के प्रभाव में तुम कैसे फैसले लोगे? यह सब नियति में पहले से ही दर्ज है। लेकिन नियति अपने लिखे को बदलती है। नियति में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और ये परिवर्तन मनुष्य की महत्वाकांक्षा के एक बहुत बड़े प्रतिबिंब के रूप में प्रदर्शित होते हैं। जो मनुष्य लगातार इस उधेड़-बुन में रहता है कि वह कुछ बदल दे, कुछ बदल दे, वो अंततः पाता है कि सब कुछ पहले जैसा ही रहा, कुछ भी बदला नहीं गया। और वो जो जीवन की सहजता को स्वीकार कर लेता है, वो देखता है कि उसके चाहने या ना चाहने के बावजूद परिवर्तन उसके जीवन में होता आया। अब ये परिवर्तन उसके पक्ष का होगा या विपक्ष का, ये सब उसकी सोच, उसकी क्रियाओं और उसके समर्पण पर निर्धारित होता है। मेरे प्रिय, आज जब तुम इस संदेश के संपर्क में आए हो, तो ये यूं ही नहीं हो रहा। संदेशों का रुकना और पुनः तुम तक संदेशों का पहुंचना, ये इस बात की प्रामाणिकता को बहुत ही अच्छे से पुष्ट करते हैं कि ब्रह्मांड अपनी योजनाओं पे तुम्हें कभी ओझल नहीं करना चाहता। तुम मानो या ना मानो, तुम जानो या ना जानो, स्वीकार करो अथवा ना करो, वो तुम्हारा साथ देने को तत्पर खड़ा है। और आज का यह संदेश तुम्हारे लिए इन्हीं बातों को तो प्रदर्शित कर रहा है। ये वही पल है जब जीत की अचूक लहर तुम्हारे जीवन में उतरी है। तुमने अपने साथी के लिए, प्रेम के लिए क्या कुछ नहीं त्यागा। अपने परिवार के लिए, वो जो तुम्हारे महत्व को समझ भी ना सके, वो जो तुमसे ही प्रतिद्वंदिता करने लगे, तुमने उन्हें भी अपना मानकर स्वीकार किया। कभी अकेलेपन का घूंट पिया, तो कभी सबके साथ होकर के भी सबको यह एहसास ना दिला सके कि तुम उनके लिए श्रेष्ठ थे। वो जो तुमने किया, वो साधारण नहीं था, लेकिन उसे असाधारण बनाने वाली समय रेखा, वो तुम्हारे जीवन के साथ सम्मिलित नहीं हुई। और यही कारण है कि आज तुम्हारे पास ये संदेश है। और अब जबकि ये संदेश तुम्हारे पास है, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए आवश्यक हो जाता है कि तुम इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनो, स्वीकार करो, इसकी ऊर्जा में बहो और इसके साथ अपने जीवन को एक नया मोड़ दो, एक नया रूप दो। तुम्हारे रंग से निर्मित, तुम्हारे रूप से सुसज्जित ये जीवन तुम्हारे लिए ही तो प्रदर्शित है। मेरे प्रिय, तुमने जिसे चाहा है, जिसके प्रति तुमने प्रेम को दर्शाया है, तुम्हें क्या लगता है कि उसका प्रेम तुम्हें ना मिला और यह जीवन तुम्हारा यूं ही निष्क्रिय हो गया? नहीं मेरे प्रिय बच्चे, जिसने तुम्हें खोया है, जो तुम्हें जान ना सका, जो तुम्हें पा ना सका, ये वास्तव में उसके पछतावे की घड़ी है। और अब जहां तुम हो, तुम जिस तलाश में हो, उसमें प्रेम से ज्यादा और भी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं और तुम्हें उन भावनाओं की महत्वता को समझना होगा। ये भावनाएं प्रेम की पराकाष्ठा को भी पार कर चुकी हैं और ऐसे चरमोत्कर्ष पे पहुंची है जहां वासना का सुख, प्रेम की भावना, समृद्धि की चाहत और सुरक्षा की एहसास सब धूमिल हो जाते हैं, छोटे पड़ जाते हैं। एकांत प्रिय शांति से उभरते हुए उस असीम संतुष्टि को प्राप्त करना तुम्हारा लक्ष्य बन गया, जो संतुष्टि तुम्हें सदा से मिली थी। मेरे प्रिय, तुम वास्तव में जिस धरती पे रह रहे हो, इस भूलोक पे, यहाँ के प्राणी मात्र नहीं, तुम में जो ऊर्जा बह रही है, जिस आत्मा का संचार हो रहा है, जो तुम्हारे श्वास के जरिए जीवित है, वह वास्तव में किसी और लोक के, किसी और ऊर्जा से संबंधित है, किंतु यहाँ है क्योंकि
वो चाहती है बदलाव को, एक बड़े उद्देश्य के साथ। लेकिन अभी उद्देश्य से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा आत्मविश्वास के साथ उस असीम सुरक्षा को महसूस करना जिससे तुम अभी तक वंचित हो। मेरे प्रिय बच्चे, ये जीवन कष्ट भोगने के लिए नहीं मिला है, लेकिन तुम्हारे जीवन का इतिहास देखा जाए तो निरंतर इसमें कुछ न कुछ चुनौती आती रही। अब तुम्हें ये समझना होगा कि ये चुनौती का कारण ये नहीं कि समस्या सदैव तुम्हें घेरे हुए है। इस चुनौती का कारण तुम्हारे विचार है। समस्या ना होना जीवन में बहुत अच्छी बात नहीं है। समस्या होना और फिर समस्या से निपटना पूरे आत्मविश्वास और निडरता के साथ दुनिया भर के योजनाओं को बनाकर खुद को श्रेष्ठ मानते हुए सारी चुनौतियों से उबरना, ये है असली मनुष्य की पहचान। ताकत और ताकत का प्रदर्शन, ताकत को महसूस करना, ताकत को अपनाना, ये मनुष्य की पहचान है मेरे प्रिय। तुम चुनौतियों से ना घबराओ। याद रखो, बातों को तुम जितना गुप्त रखोगे, जितना दूसरों से छिपा कर रखोगे और जितना अहंकार से दूर होते जाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारे उतना करीब आता जाएगा। वो मार्ग बनाता जाएगा। तुम मार्ग की परवाह ना करो। अभी तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि आगे जो मंजिल तुम चाहते हो वह तुम्हारे लिए है ही नहीं। ऐसी निराशा की भूल में ना जाना, अन्यथा ये माया का गर्त तुम्हें खींच लेगा वहीं पर। जबकि तुम जो योग्यता अपने भीतर समाहित करते हो, जिस श्रेष्ठता को अपने भीतर रखते हो, ये इससे कहीं ऊपर है। ऐसी चाहत, ऐसी पराकाष्ठा लेकर है जो तुमने जाना नहीं। मेरे प्रिय, आज का यह संदेश एक साधारण संदेश मात्र नहीं है। ये तुम्हारी जीत की ऊर्जा में बहने वाला एक ऐसा संकेंद्रित बिंदु है जो तुम्हारे जीवन की सारी खुशियों को स्वतः आकर्षित करेगा। तो क्या तुम तैयार हो इस ऊर्जा में बहने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस चाहत को स्वीकार करने के लिए, इस बड़ी भव्य जीत को अपने जीवन में उतारने के लिए? यदि हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तो देरी किस बात की? किस बात की देरी करते हो? किस बात की चुनौती को तुम जूझते हो? इसे स्वीकार करो पूर्ण रूप में, पूरी सहजता के साथ स्वीकार करो मेरे प्रिय बच्चे। संख्या 51,000 लिखकर आभार व्यक्त करते हुए इसे स्वीकार करो। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए इसे स्वीकार करो। स्वीकार करो उस आने वाले चमत्कार को जो तुम्हारे जीवन में प्रतिबिंबित होने वाला है। स्वीकार करो उस राह को जो तुम्हारे लिए दिव्य द्वारों को खोल देगा। फरिश्ते ने तुम्हें सदैव अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। यदि तुम अपनी आंखें बंद करके उसे देखोगे ही नहीं जो तुम्हें दिखाया जा रहा है, तो भला इसमें ब्रह्मांड क्या करेगा? तुम्हारे पास तो अवसर है इन सब से निपटने का। तुम्हारे पास अवसर है सारी चुनौती से निपटने का। इससे निपटो, आगे बढ़ो मेरे प्रिय बच्चे। याद रखो, मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूंगा। मेरे आने वाले संदेश के साथ जुड़े रहना। प्रिय बच्चे, जीत की इस गूंज को अपने जीवन में उतर जाने दो। कोई मौका मत दो कि तुम्हारी जीवन में किसी तरह की कोई चुनौती या समस्या ऐसी आए जो तुम्हें तोड़ दे। कोई अवसर ना दो। जीत को बांधे रखो, इस ऊर्जा को बांधे रखो, इस ताकत को बांधे रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, परम शक्ति, परम चेतना, सब कुछ तुम्हारे साथ है। तुम इसे स्वीकार करो अभी इसी पल में मेरे प्रिय। संख्या 51,000 लिख करके इसी क्रम में बांटते हुए, आभार व्यक्त करते हुए जीवन की इस सबसे समृद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा को अपने भीतर उतर जाने दो। याद रखना, तुम इस संसार में न कभी अकेले थे, न कभी अकेले होगे। मेरी शक्तियां सदैव तुम्हारे समर्थन में तुम्हारे लिए खड़ी हैं। मेरे आने वाले संदेशों के साथ जुड़े रहना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की अनंत राह में अनंत ऊंचाइयों तक तुम्हें लेकर जाने के लिए। प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की हो। तुम्हारा निश्चित तौर पर कल्याण हो और आने वाला समय तुम्हारे लिए ऐसा हो मानो स्वर्ग सा सुनहरा जीवन धरती पर उतर आया हो। यही तुम्हारे लिए आशीर्वाद है
यही ब्रह्मांड की चाहत है। संख्या 11 लिखकर इस जीत को पुष्ट हो जाने दो। यह आवश्यक है मेरे प्रिय बच्चे।